चंद्रवीर सावरकर, तात्या टोपे, झांसी की रानी, इन हर एक का बलिदान हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के एक सुवर्ण पन्ना बन गया है। और मैंने तो आपको बार बार बताया है कि ऐसे 6 लाख वीरों ने अपनी जानें गंवाई, तब जाके मिली है ये आजादी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन 6 लाख में से 1% यानी कि 6000 लोगों के नाम भी हमें मालूम नहीं है। तिलक, अगरकर, सावरकर, वल्लभ भाई पटेल, आप नाम गिनते जाइएगा 60 भी नहीं गिन पाएंगे। और हमें सिर्फ उन लोगों के नाम मालूम है जिनकी कुर्बानियां हमारे इतिहास में दर्ज है। लेकिन ऐसे 99% क्रांतिवीर होंगे कि जिनकी कुर्बानी हम तक पहुंची ही नहीं, जिनमें से एक थे सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र पाल जी ने यही सोचा होगा कि नहीं मैं लाठियां झेल सकता हूं और नहीं मैं फांसी पर चढ़ सकता हूं, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मदद तो मैं जरूर कर सकता हूं। और शायद यही सोचकर उन्होंने अपने रहता हुआ घर और जो कुछ भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी वो सब बेच डाली, जिसके कुल मिलाकर उन्हें 3,50,000 रुपए मिले। और वे सारे के सारे 3,50,000 रुपए उन्होंने आजाद हिंद सेना को दान दे दिए, जिसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं सन 1943 की। सन 1943 के 3,50,000 यानी आज के करीबन 600 करोड़ रुपए बनते हैं। अपना सब कुछ देश को कुर्बान कर देने के बाद सुरेंद्र पाल जी खुद भिखारी बन गए। उसके 4 साल बाद हम लोग आजाद हुए, लेकिन सुरेंद्र पाल जी की याद किसी को नहीं है, न उनका किसी को ख्याल आया। आजादी के 12 साल बाद दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अस्पताल में सुरेंद्र पाल जी की लाश पाई गई। वो लाश वहां 3 दिन तक लावारिस पड़ी थी और 3 दिन के बाद इसी अस्पताल के 2 सिपाहियों ने स्ट्रेचर पर से उठाकर उस लाश का अंतिम क्रियाकर्म किया। जबकि आज हमारे ही चुनाव कोई नेता भ्रष्टाचार करता है, उसी भ्रष्टाचार से वो करोड़ों रुपए कमाता है, तो इसी भ्रष्टाचार के आरोपों से जेल भेज दिया जाता है, तो ये जमानत पे छूट के आता है और ऐसे भ्रष्टाचार नेता का हाथी पर से जुलूस निकाला जाता है, जिसमें शामिल होते हैं लाखों हिंदुस्तानी, जिसने अपना सब कुछ देश को कुर्बान कर दिया और खुद भिखारी बन गया। ऐसे आदमी का अर्थी उठाने के लिए 4 लोग भी नसीब नहीं हुए और उसने देश को भिखारी बनाया और खुद करोड़ों कमाए। ऐसे भ्रष्टाचार नेता के जुलूस में शामिल हो रहे हैं लाखों हिंदुस्तानी। क्या हो गया हम लोगों को? हमें इस चित्र को बदलना होगा। और आज इसलिए आप सभी से मेरे एक प्रार्थना है, एक विनती है कि आप सभी अभी इसी वक्त मेरे साथ अपने दिल पर हाथ रखकर एक कसम खाइएगा कि आज से, अभी से, इसी वक्त से हम जो कुछ भी काम करेंगे अपने देश के हित के लिए करेंगे।
पुरानी गुलामी के जख्म 59 साल की आजादी ने अच्छे तो कर दिए, लेकिन कुछ निशान बाकी रह गए, जिनमें से एक था जलियांवाला गोलीकांड, जहां 6000 बेकसूर लोगों की हत्या की गई थी। उसमें एक बच्चे के माता पिता दोनों थे, और जब उसे पता चला कि वहां गोलियां चली है तो बच्चा भागता हुआ वहां जा पहुंचा, और वहां जाके देखता ही तो क्या, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। जख्मी लोग मदद मांग रहे थे। वहां पहुंचते उस बच्चे ने अपने माता पिता को खोजना शुरू किया। माताजी की तो लाश ही उसके हाथ में आ गई, लेकिन पिताजी भी जिंदा थे, पर इतनी बुरी तरह से घायल थे कि उन्होंने अपना खून से लथपथ हाथ उस बच्चे के सर पर रखा और वही दम तोड़ दिया। बाद में उस बच्चे ने अपने पिता की लाश को उठाया और वही कसम खाई कि जिस किसी ने मेरे मां बाप की हत्या की है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। और बच्चा था उधम सिंह। क्या आप लोगों को मालूम है 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया है, यह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जो कि आज भी कायम है, जिसमें पुलिस को राइट ऑफ ऑफेंस दिया गया, लेकिन सामने वाले को राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया। यानी पुलिस को मारने का अधिकार मिला है, लेकिन सामने वाले को बचने का अधिकार नहीं मिला है। और इसी कानून के आधार पर जनरल डायर जिसने गोलियां चलाई और गवर्नर ओडवायर जिसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, दोनों को बाइज्जत रिहा कर दिया। इतना ही नहीं, ओडवायर को तो तरक्की दे दी गई और उसे फिर से इंग्लैंड भेज दिया गया। उधम सिंह उसके पीछे पीछे इंग्लैंड जा पहुंचा, और वहां एक समारोह में जहां पर ओडवायर को सम्मान दिया जा रहा था, उस समारोह में स्टेज पर जाकर बहुत करीब से अपनी पिस्तौल की 6 के 6 गोलियां उधम सिंह ने ओडवायर के सीने में उतारी और उसकी हत्या की। अपनी कसम पूरी होने के बाद उधम सिंह ने खाली पिस्तौल वही फेंकी और अपने आप को गिरफ्तार भी करवाया। वहां इंग्लैंड में उधम सिंह पर मुकदमा भी चला, और जब जज ने उसे पूछा कितनी करीब से तुमने ओडवायर पर गोलियां चलाई, पहली गोली में ओडवायर तो मारा गया, तो फिर बाकी 5 गोलियों का सहारा लेकर तुम वहां से भागे क्यों नहीं? तो ये उधम सिंह सीना तान कर कहता है, मेरी मातृभूमि ने मुझे भागना नहीं सिखाया। जज ने कहा कि यह बात नहीं है, अगर तुम वहां से भाग निकलते तो अपने देश जाकर तुम्हारे जैसे 10 उधम सिंह और बना सकते थे। तो उधम सिंह ने उसे बताया, आप इस बात की फिक्र मत कीजिएगा, आप यहां इंग्लैंड में मुझे जिस दिन जिस वक्त जिस पल फांसी देंगे, उसी दिन उसी पल उसी वक्त मेरे देश में मेरे जैसे हजारों उधम सिंह पैदा होंगे। और ऐसे एक से एक क्रांतिवीर बने। एक क्रांतिवीर को जब फांसी दी जा रही थी तो पड़ोस में खड़े अंग्रेज अफसर ने उसे पूछा कि अब कैसे लगता है फांसी जाते वक्त? तो उसने जवाब दिया कि अब फांसी का फंदा नहीं है तो मेरे मां के 2 हाथ है, और मेरी मां अपने हाथ फैलाकर मुझे अपने पास बुला रही है। एक क्रांतिवीर को जब फांसी दी जा रही थी तो उसने कहा कि जो काला नकाब आप मेरे चेहरे पर डाल रहे हैं ना, इसे आप मत डालिएगा, क्योंकि मैं आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक मेरी मातृभूमि को देखना चाहता हूं। एक क्रांतिवीर को जब फांसी दी जा रही थी तो पड़ोस में खड़े अंग्रेज अफसर से उसने कहा कि आज तक लोग अपने देश के लिए कैसे जीते हैं ये तूने देखा होगा, लेकिन आज अपने देश के लिए लोग मरते कैसे हैं ये मैं तुझे दिखाता हूं। ऐसे 6 लाख वीरों ने अपनी जानें गंवाई, तब जाके मिली है ये आजादी। और आजादी के बाद भी हम पर 5 बार हमला हुआ है, न जाने कितने शहीद हुए होंगे, लेकिन आज भी इस वक्त जब हम उन शहीदों को याद करते हैं, जब हम उन क्रांतिवीरों को याद करते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये शुभ दिन है
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस रहे हो, जब तक थी सांस रहे हो, फिर अपनी लाश बिछानी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सामने से हमला करने वाले दुश्मन से गद्दार दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है, और यह अनुभव हिंदुस्तान के लिए कुछ नया नहीं। सन 1958 में चीन के प्रधानमंत्री चौ एन ला हिंदुस्तान आए थे। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए, एक दूसरे को गले लगाया और हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए। लेकिन बाद में इसी चीनी भाई ने हिंदुस्तान से गद्दारी की, हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोग दिया। 19 अक्टूबर 1962 में चीन ने हम पर हमला किया। उस वक्त हमारे पास ना लड़ाई के लिए शस्त्र थे, ना बर्फ में पहनने जैसे कपड़े, और ना ही निर्णय लेने की क्षमता। नतीजा ये हुआ कि हमारे कई सैनिक डंड के मारे मर गए, कई सैनिक रास्ता चूक गए, तो कोईयों को गोलियां चलाने का आदेश ही नहीं मिला। वो दिन थे दिवाली के। सन 1962 की दिवाली हिंदुस्तान के किसी भी घर में नहीं मनाई गई। लोगों ने हर तरह की मदद की, यहां तक कि महिलाओं ने अपने गले के मंगलसूत्र उतार कर अपने देश की मदद की, लेकिन फिर भी हमारी हार हुई। एक महीने बाद जब दुनिया के तमाम देशों ने जाकर चीन पर दबाव डाला, तब जाके चीन को इस युद्ध को रोकना पड़ा। 21 नवंबर 1962 में चीन ने इस युद्ध को रोका, लेकिन तब तक हमारे हिंदुस्तान की 40,000 स्क्वायर किलोमीटर इतनी बड़ी जमीन चीन जीत चुका था, जो आज भी उन्हीं के कब्जे में है। जिस दिन आजाद हुए उस दिन एक बहुत बड़ा टुकड़ा हमने गंवाया। उसके बाद 15 साल में और एक टुकड़ा हमने गंवाया, फिर भी हम लोग नहीं सुधरे, लड़ रहे हैं आपस में। अरे कश्मीर की भूमि तो आज भी हमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अगर कोई एक जख्म हो तो दिखाओ, यहां तो पूरा बदन छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है कि निकले तो कहां से निकले। जरा पूछ लो अपने अंतरात्मा, किसने पैदा किया है यह कश्मीर और आसाम जैसे सवाल? किसने लगाई है ये आग? और अगर ये आग किसी और ने लगाई है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हमें इसे बुझाए? क्यों भूल रहे हैं हम हमारे कल को, हमारे अतीत को, हमारे इतिहास को? याद रखिएगा, इतिहास की रोशनी में ही हमें हमारे वर्तमान को संवारना है। और जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वह इतिहास अपने आप को दोहराता है। और अगर इससे पहले कि इतिहास अपने आप को दोहराए, इससे पहले कि हमारे फिर से टुकड़े हो जाए, इससे पहले कि हम फिर से गुलाम हो जाए, संभालो अपने आप को। अपने दिलों में फिर से जगा लो भारत मां के प्रति प्यार, और कहो सब मिलकर, भारत हमको जान से प्यारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से